कंटेंट तो सभी को पता है बोल्ड डलता है। बोल्डनेस कंट्रोवर्सी नहीं है, उसके एंकर कंट्रोवर्सी का रीजन बने हैं। एक पिक के आधार पे ये लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं तो ये गलत है। मंदाकिनी मूवी में भी वो जो सीन हुए थे वो अटेंशन के लिए हुए थे। आशिकी मूवी तो पुरानी है ना, क्या उसमें भी अटेंशन के लिए हुए थे? या फिर एनिमल मूवी में अटेंशन के लिए हुए थे? क्या उनका करियर इतना लो जा रहा था कि उन्होंने ऐसा सीन दिया? मैं कितने सारे बोल्ड कंटेंट बनाती हूँ, मैं तो कितनी बार बिकनी में बना के डालती हूँ, रील नहीं चलती है मेरी। कहाँ लिखा है कि बोल्ड कंटेंट वायरल होते हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बोल्ड कंटेंट को अगर वायरल करते हैं तो क्या मेरी बोल्डनेस नजर नहीं आती है? उसे भी वायरल कर दीजिए भाई, ताकि मैं ट्रोल हो जाऊं। मुझे तो मजा आएगा ट्रोल होने में। अनफेयर था क्योंकि हाउस अरेस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है सभी को पता है कि उल्लू ओटीटी 18+ है, तो सब जानते हैं कि वहाँ पे बोल्ड कंटेंट ऑलरेडी अपलोड होता है। तो उस शो से रिलेटेड मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया वो अनफेयर था। सब ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर थे और सबको बताया गया था कि बोल्ड टास्क ही होने वाले हैं वहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जहाँ पे वो ना दिखा सके या ना बता सके। तो ये बिल्कुल टोटली अनफेयर है जो हो रहा है इस टाइम। क्या आपको लगता है कि हाउस अरेस्ट का बोल्डनेस कंट्रोवर्सी है और उसका रीजन बनी है वो? नहीं, उसका बोल्डनेस कंट्रोवर्सी नहीं है, उसके एंकर कंट्रोवर्सी का रीजन बने हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कंटेंट तो सभी को पता है बोल्ड डलता है, लेकिन प्रॉब्लम आई है एंकर से कि एजाज खान उसके एंकर हैं। तो इसलिए कंट्रोवर्सी का रीजन एजाज सर हैं। एजाज खान से क्या कंट्रोवर्सी है? क्या ऐसा कंट्रोवर्शियल कर दिया उन्होंने कि मतलब? उन्होंने कंट्रोवर्शियल नहीं किया है, लेकिन जो मुद्दा उठाया, अगर आप लोगों ने सही से मुद्दा देखा हो और सुना हो, तो लोगों ने प्रॉब्लम ये नहीं उठाया है कि उल्लू पर ये शो आया है। उन्होंने उठाया है मुद्दा कि एजाज खान ने एक ऐसा शो बनाया है जिसे उल्लू प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, जिसमें इस तरीके की अश्लीलता को वो एजाज खान फैला रहे हैं। तो इस तरीके का मुद्दा बना है। मुद्दा कभी ये बना ही नहीं है कि उनको कंटेंट से प्रॉब्लम है। उन्होंने जब भी कंटेंट की बात की है, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि एजाज खान ने ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि अश्लीलता फैला रहा है। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम वहीं पे समझ आ जाती है कि उनको प्रॉब्लम एंकर से है। आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि शो को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा, शो करते रहेगा? ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग चीज़ हो चुकी है हम लोगों के साथ, क्योंकि मैं खुद डिप्रेस रही हूँ 1 वीक कि हमारे शो को हटा दिया गया। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी शो में और हमें नहीं पता होता था कि हमें क्या टास्क दिए जाएंगे या क्या होगा। हमें जब 2-3 घंटे जो सोने के लिए मिलते थे, उसके बाद जब हम उठते थे, क्या बम हमारे ऊपर गिरेगा, क्या नई चीज़ आएगी, हमें कुछ भी नहीं पता होता था। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें जब हुई हैं, तो उसके बाद हमारे लिए भी डिप्रेसिव है कि ये शो वापस आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है सबने। और ऐसा नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर पिक्चर्स को लेके वो दिखा रहे हैं सारी चीजें, केवल उस एक पिक के आधार पे ये लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं तो ये गलत है। शो के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो क्या कॉन्सेप्ट था शो का, अगर अपना दर्शकों? काइंड ऑफ बिग बॉस। हाँ जी, काइंड ऑफ बिग बॉस, स्पिट्सविला, काफी चीजों का मिक्सअप आप कह सकते हैं। बट ये सिमिलर टू बिग बॉस काफी ज्यादा था, क्योंकि हमें एक ही घर के अंदर रहना था। टीम वाइज हम लोग खेलते थे, नए टास्क होते थे, एवरी टाइम टीम स्विच भी हो जाती थी, कभी भी टास्क चेंज हो सकता था, कभी भी किसी की भी टीम चेंज हो सकती थी। तो हमें कुछ भी नहीं पता होता था इसके अंदर। बोल्डनेस और इमेज की बात की जाए तो आपने बोल्ड कंटेंट करने में कभी कोई हेजिटेशन हुआ है या हमेशा कंफर्टेबल थी? वी आर कंफर्टेबल, क्योंकि हमें कंफर्टेबल कराया जाता है। वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अनैतिक हो और आपके एथिक्स के ऊपर ले जाया जा रहा हो, क्योंकि वो हमें पहले से बताया जाता है। चीजें शो के बारे में भी पहले से बताया गया था कि बोल्ड रहेगा, चीजें सारी होंगी। और सारी चीजों को जब ये करते हैं तो उससे पहले जब हमसे डायरेक्टर, क्रिएटिव सब लोग बात करते हैं, वो बताते हैं, पहले ही ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है सारी चीजों को लेके। और जब ये शो भी हुआ था उसके बारे में पहले से ही उन्होंने बोला था कि हमें मतलब स्किन कलर के साइक्लिंग शॉर्ट्स लाने हैं, पैंटी लाना है, ट्यूब ब्रा लानी है, सिलिकॉन लेकर आने हैं। अगर किसी भी चीज की कोई कमी पड़ती है, आप लोगों पे नहीं होते, तो हम लोग भी प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो ये चीज पहले से ही मेंशन थी और ये हर शूट में, वेब सीरीज तक में भी ये मेंशन किया जाता है कि आप लोग अपनी तरफ से भी कैरी करके लेकर आए। हालांकि अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे। आपके मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बोल्ड कंटेंट अटेंशन के लिए होता है, तो क्या आप उससे एग्री करती हैं? बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। अगर केवल अटेंशन के लिए ही होता तो फिर तो हमें लगता है कि बाकी के जो मूवीज हैं, मंदाकिनी मूवी में भी वो जो सीन हुए थे वो अटेंशन के लिए हुए थे। क्या आशिकी मूवी तो पुरानी है ना, इमरान सर की और तनुश्री दत्ता मैम की, क्या उसमें भी अटेंशन के लिए हुए थे? या फिर एनिमल मूवी में अटेंशन के लिए हुए थे? क्या उनको अटेंशन की जरूरत पड़ी रणवीर कपूर को? क्या उनका करियर इतना लो जा रहा था कि उन्होंने ऐसा सीन दिया? चलिए, उन्होंने
मतलब ये मैं मान लेती हूँ हीरोइन के साथ दिया तृप्ति धीमरी के लिए, क्योंकि उनका तो करियर किसी ने नोटिस ही नहीं किया, उसके बाद ही वो नेशनल क्रश बनी ना, तो फिर तो इसका मतलब अटेंशन के लिए उनके लिए था। तो क्या रणवीर कपूर को जरूरत थी उसमें न्यूड चलने की, जब उनका सर्जरी के बाद उनको दिखाया जाता है कि वो ठीक हो जाते हैं और एक सीन दिखाया जाता है, भले ही वो ब्लर था लेकिन इमेज तो वही है ना कि रणवीर कपूर चले थे, तो क्या उनको अटेंशन की जरूरत थी इस तरीके के सीन देने की? आप बोल्ड रोल्स करते हुए पर्सनल इमेज को कैसे बैलेंस करते हैं? पर्सनल इमेज को ऑफ कोर्स प्रोफेशनल पर्सनल इमेज मैनेज रहती है, लेकिन लोगों को जो सोचना है वो सोचते ही हैं। लड़की अगर पूरे कपड़ों में भी जाती है, सूट सलवार में, उनको वो गलत नजर आती है, और लड़की बिकनी में भी है तो गलत है। तो व्हाई आई हैव टू थिंक अबाउट इट? मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और के बारे में सोचना चाहिए। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, सबके सामने हूँ। आजकल सोशल मीडिया में बोल्ड कंटेंट इजीली वायरल होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये फेयर है या प्रॉब्लमेटिक है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। किसने कहा? मैं कितने सारे बोल्ड कंटेंट बनाती हूँ, मैं तो कितनी बार बिकनी में बना के डालती हूँ, रील नहीं चलती है मेरी। ये कहाँ पे लिखा है? मैं तो कितनी बार बिकनी में डालती हूँ, कितनी बार बेयर बॉडी में डालती हूँ कि मैंने केवल पैंटी पहना, अपना बैग दिखा रही हूँ, फिर भी मेरी फोटो नहीं जाती है। तो ये कहाँ लिखा है कि बोल्ड कंटेंट वायरल होते हैं? फिर मेरा क्यों नहीं वायरल होता? मुझे लगता है कि अरबों खरबों में पहुंच जाने चाहिए थे मेरे फॉलोअर्स। तो फिर क्या आपने कभी ट्रोल फेस किया अपने कंटेंट को लेके, और कैसे डील करती हैं? ट्रोल तो मैं तब होंगी ना जब फेमस होंगी। अभी आपने बोला कि बोल्ड कंटेंट को लेके वायरल करते हैं, मेरा तो होता ही नहीं है भाई। जो लोग, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बोल्ड कंटेंट को अगर वायरल करते हैं तो क्या मेरी बोल्डनेस नजर नहीं आती है? उसे भी वायरल कर दीजिए भाई, ताकि मैं ट्रोल हो जाऊं। मुझे तो मजा आएगा ट्रोल होने में। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी। क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिग बॉस करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहूंगी। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो बिल्कुल मैं जाना चाहूंगी, लेकिन उनको ये लगेगा कि पहले सोच समझ के बुलाएंगे, क्योंकि ये लड़की ऐसी है, मुंह फट कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देगी तो वो पहले खुद ही सोच के नहीं बुलाएंगे। क्या ये सब इसी चीज की, मतलब कि कोई रियलिटी शो अच्छा मिल जाए या फिर कोई अच्छी मूवी मिल जाए, ये सब कंटेंट जो आप इंस्टाग्राम पे लेकर आती हैं अपने? अगर ऐसा होता तो मैं पता नहीं कब से कहां तक पहुंच गई होती। मेरा 5वां साल करियर का चालू हो चुका है, तब तो मैं टॉप पे हो गई होती। अगर ऐसा ही होता तो जिस लड़की ने अभी एजाज सर पे एलिगेशन लगाया है रेप का, तो वो लड़की कहां पहुंच जाती? वो उसने तो सोच के यही लगाया है। तो ऐसा कुछ कंटेंट हुआ था आपके हिसाब से? मतलब आप शो में थी, आपको लगता है शो में अगर ऐसा हुआ होता तो 9 लड़कियां और भी थी, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? और इनकी तो एंट्री किसी को पता भी नहीं है कि ये एंटर हुई थी शो के अंदर। ये इनकी एंट्री तो बहुत लास्ट में हुई थी, उससे पहले भी लड़कियां आई थी और गई थी, तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? बाकी की लड़कियां कैसे सेफ रह गई अगर इन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो? और क्या आपको लगता है कि जो आदमी अगर आपको शादी का वादा कर रहा है वो ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, तो आप गोबर खाती हैं क्या? खाना नहीं खाती हैं क्या? आपको ये भी नहीं पता है कि 2 बच्चों का बाप है और आपको वादा कैसे कर सकता है? और आप कैसे उस बात में आ सकती हैं? अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। हाँ जी। किस और स्क्रीन पे क्या करना इजी है? दोनों ही टफ है। किस करना भी टफ है, क्योंकि मैं किसिंग सीन फेंक देती हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी स्लाइवा या टंग आए, तो ऑफकोर्स वो भी टफ है। और किसी को थप्पड़ मारना भी टफ है, क्योंकि अगर आप थप्पड़ मार भी रहे हो तो अगर उसे सही टाइम पे गाल नहीं हटाया तो उसको तमाचा बहुत तेज लगेगा। अब यार फेम क्या चूज करेंगे आप? मैं फेम चूज करूंगी, क्योंकि जो अगर मेरे पास फेम है तो लव अपने आप ही आ जाएगा। वन एक्टर जिसको देख के जलन होती है? अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद को ही देखती हूँ, सिर्फ किसी और को मैं देखना पसंद ही नहीं करती। एक सीक्रेट जिसे आज तक छुपा के रखा है? काश ऐसा सीक्रेट कभी कोई मिल पाए। मैं चाहती हूँ कि कोई पैसे वाला बॉयफ्रेंड मेरा बन जाए जिसे मैं छुपा के रख सकूं। मोस्ट ओवररेटेड एक्टर इन योर ओपिनियन? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी है। और फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? कभी था शाहिद कपूर पे, अभी तो क्या ही करूं, वो खुद 2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। एक काम जो करने में शर्म आई बट करना पड़ा? ऐसा कोई काम मैंने आज तक किया नहीं है। मुझे तो पब्लिक में पॉटी धोने में शर्म आती थी, लेकिन मैंने शो के अंदर जाके पॉटी ही धोई है। वहां पे सबसे ज्यादा कमोड मैंने ही साफ करे हैं। इससे ज्यादा गंदा काम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे हाइजीन इशू है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैंस को कहना चाहूंगी, प्लीज आप जो चीजें आधी अधूरी दिख रही हैं उस पे ना जाएं, पहले सच की जड़ तक जाएं, उसके बाद आप डिसीजन लें। जो ये लोग बोल रहे हैं कि शो को बैन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि शो को बैन करना चाहिए। शो वापस आना चाहिए। किसी एक चीज की वजह से आप शो को बैन करने के लिए बोल रहे हैं, पहले आप शो की पूरी जर्नी देखिए, क्योंकि बहुत प्यारा शो बना है, बहुत अच्छा बना है। तो प्लीज मैं चाहूंगी, इट्स अ रिक्वेस्ट कि शो वापस आना चाहिए, मुझे प्यार देते रहिए। और जैसा कि अभी मुझसे पूछा गया है कि वायरल होता है कंटेंट बोल्ड, तो प्लीज जल्दी से मुझे वायरल कीजिए, मुझे भी ट्रोल होने का मन हो रहा है तो थैंक यू।